हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का न्यूमेरिकल नंबर 25वां समझाएंगे। इसके पीछे के जितने प्रश्न हैं वो हमने लगा दिए हैं। अब हम 25 नंबर के प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। चलिएगा देखते हैं क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व मतलब L बराबर 1/पाई है, हेनरी है। इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर मतलब B आपसे पूछा गया है। धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तब कितना आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन पढ़ लिया और बुक को हमने किया साइड में, ठीक है। और हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्या दे रखा है, लिखा था प्रेरकत्व मतलब L बराबर कितना लिखा था 1/पाई हेनरी। फिर लिखा था धारा, कितनी धारा, इसमें 0.2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा मतलब I बराबर एम्पियर इतनी धारा। फिर आगे कहा गया है कि इसका विभवांतर, क्या पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह करने पर विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर मतलब आपसे BL पूछा गया है। हमने कहा आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी कि प्रेरकत्व दे रखा है, धारा दे रखी है, आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो क्वेश्चन निकालिए। और आपको आवृत्ति दे रखी है 50 लिख लिया F बराबर। अब आपका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, I और XL, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए अच्छा, XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πF, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो वही कहा हमने कि I तो I है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ओमेगा L, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे ओमेगा L लिख लिया। अच्छा I तो I है, अब ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे 2πF। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सूत्र सामने लिख दिए हमने आपके। अच्छा I तो I है, पाई तो पाई है, 2 भी है। F का मान, और ये नहीं लिखा, F का मान 50, L का मान 1/पाई है। कोई दिक्कत, I का मान ये लिख लिया, I तो I। अच्छा यहाँ पे इंटू लगा लो, ऑप्शन, ठीक है।
आई का मान 0.2 है, 2 तो 2 पाई तो 2 पाई। एफ का मान ये लिखा है, एल का मान ये लिखा है। अब बोलो कोई दिक्कत? इसका और इसका काट दिया, इसको और इसको काट दिया। यहाँ से काटने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब जो बचा हुआ है उसका गुणा कर लें। क्या बचा है आपका? 0.2 और ये 2 और यही तो बचा है, और तो कुछ बचा नहीं है। तो इनका गुणा करो। पच्चीस दूना 50, वो सॉरी 25 दूना कर है, 50 दूना 100 और 100 दूना 200। इतना समझ गए? 50 दूना 100 और 100 दूना 200। दशमलव कितने बार लगाना है? 1 अंक के बाद। यही तो आपका आंसर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इस कदर ये क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पे अगर गुणा समझ में आ गया होगा, 50 दूना 100 होता है और 100 का गुणा 2 में करोगे तो 200 हो जाएगा। 200 लिख लिया, दशमलव 1 बार लगाना था, 1 बार दशमलव लगा दिया। इस कदर आपका आंसर आके तैयार हो गया। तो मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक इसे आप फेयर कॉपी पे बढ़िया से अच्छे से नोट करना। ठीक है।